देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, चंदन की ये लड़ाई सिर्फ कल की नहीं है। ये लड़ाई तब से चल रही है जब से रोहिणी ने किडनी दिया अपने पिता को, और उसके बाद उन पर कई तरीके के आरोप लगे। पहले ये आरोप ट्रोलर्स लगा रहे थे कि रोहिणी ने क्या वाकई किडनी दी है, और अब चूंकि रोहिणी ने जो पोस्ट किया है उसमें ये साफ साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से उन्हें ये कहा गया कि उन्होंने गंदी किडनी दी। अब रोहिणी का ये कहना है कि ये जो मुझ पर आरोप लग रहे हैं, संभव था कोई भाई बहन में, इतने भाई बहन में कोई भी किडनी दे दिया होता। मैंने अपने पिता को चुना, मैंने सब कुछ त्याग करके, अपना परिवार त्याग करके अपने पिता को किडनी दी, अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा। ये लड़ाई तब से चल रही है, लेकिन कल की, चूंकि लेट्स स्टिक टू दैट, कल जो लड़ाई हुई उस पर मैं बातचीत करना चाहूँगी। कल ये लड़ाई तब होती है जब हार की समीक्षा करने के लिए सारे भाई बहन आपस में चर्चा कर रहे होते हैं, और ये पारिवारिक लड़ाई अब उसके बाद बढ़ते बढ़ते जो है वो आगे इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि रोहिणी को घर छोड़कर जाने के लिए कहा जाता है, और कि सब कुछ लालू और राबड़ी दोनों के सामने में होता है, और दोनों लाचार दिखते हैं। भाई बहनों की इस लड़ाई में माँ और पिता दोनों ही लाचार दिखते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब रोहिणी से घर छोड़कर जाने के लिए कहा गया तो उनसे ये कहा गया कि सारन जब उन्होंने चुनाव लड़ा उसको लेकर के नाराजगी जताई गई। रोहिणी ने कहा कि संजय यादव को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। संजय यादव कहते हैं कि मैं इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं नहीं जिम्मेदारी ले सकता, और यहाँ से विवाद बढ़ता है। और तेजस्वी और रोहिणी के बीच जो तीखी बातचीत होती है उसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी, जिसके बारे में रोहिणी ने खुद कहा कि उस तीखी बातचीत में उन पर भद्दे आरोप लगाए गए, उन पर टिप्पणी की गई, उनसे कहा गया कि तुमने गंदी किडनी दी है, तमाम तरीके की बातें की गई, जिसके बाद वो दुखी होकर के अपना घर छोड़ती हैं। ये एक पक्ष है। दूसरे पक्ष में सबसे बड़ी बात ये कि चुप्पी साधा हुआ है पूरा लालू परिवार। ना लालू यादव का कोई बयान आया है, ना राबड़ी का, ना ही तेजस्वी इस मामले में कोई भी बातचीत कर रहे हैं। तो उनका पक्ष भी जानना चाहिए, सुनना चाहिए, लेकिन अभी तक रोहिणी ताबड़तोड़ ट्वीट करके एक एक कलई खोलती हुई नजर आ रही है उस परिवार की, जो परिवार अब तक चुप था। रोहिणी बता रही है कि किस तरीके से ये पारिवारिक लड़ाई नहीं रह गई है, वर्चस्व की लड़ाई नहीं रह गई है, ये बात कहीं आगे बढ़ चुकी है। जी, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।